भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवपुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। कठोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। इस उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वल्ली के 10 मंत्र तक हमने विचार किया। आज के स्वाध्याय में एकादश मंत्र पर विचार करेंगे। इस प्रस्तुत प्रकरण में भगवान यमराजा शिष्य नचिकेता को आत्मज्ञान विषयक आत्मा विषयक उपदेश करते हैं। इस अंतर्गत तृतीय मंत्र से भगवान यमराजा ने इस शरीर, विषयों, इंद्रियां, मन, बुद्धि, महतत्व और भोक्ता जीवात्मा, इन सभी से संबंधित रथ आदि रूपक के द्वारा वर्णन किया। आत्मानघुम रथिनम विद्धि शरीरघुम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यह जो आत्मा है उसे तू रथी समझ, रथी जान, और इस शरीर को तू रथ समझ। बुद्धि को सारथी जान और मन को तू लगाम समझ। पूर्व के स्वाध्याय में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। आगे भगवान यमराजा ने चतुर्थ मंत्र से बताया है, इंद्रियाणि हयनाहु विषया घुंस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर्मनीषिणः मनीषिणः। इस प्रकार आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि उसको तू सारथी
जान और मन को लगाम समझ। इंद्रियाणी हयान, इंद्रियों को घोड़े और उन घोड़ों जिस मार्ग में जाते हैं वे मार्ग स्वरूप इंद्रियों के जो विषय हैं वे मार्ग बतलाए हैं। विषयास्तेषु गोचरान। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, शरीर मन और इंद्रिय से युक्त यह जो आत्मा है उसे भोक्तेति आहुः मनीषिणः। विवेकी लोगों ने उस आत्मा को भोक्ता कहा है। तो इस प्रकार यह आत्मा जो है जीवात्मा, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, वही आत्मा ने 3 गुणों वाली अविद्या, रजोगुण तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित मलिन सत्व प्रधान प्रकृति जिसे अविद्या कहा है, वही कारण शरीर है। वही परमात्मा का जो चिदाभास स्वरूप इस अविद्या से वशीभूत हुआ है और जीवा को प्राप्त किया हुआ है। और वही परमात्मा ने चिदानंदमय ब्रह्म के चित्त प्रतिबिंब ने शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को अपने वश में करते हुए उसमें स्थित है और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले ईश्वर कहे गए। इस प्रकार ये जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति उसे माया कहा है और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहा है। एक ही जगह पे माया और अविद्या स्वरूप से ईश्वर और जीवात्मा 2 विद्यमान है। पूर्व के श्लोक में हमने जो देखा, माया और अविद्या के विषय पर, तो ये जो जीवात्मा है वही इस 3 गुण वाली प्रकृति अविद्या से वशीभूत हुआ। यह देह शरीर मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इस प्रकार का स्वयं को आरोप किया। इसलिए उसे भोक्ता कहा है विवेकी पुरुषों ने। और वही आत्मा जो है जीवात्मा, उस आत्मा को इस शरीर रूपी रथ का स्वामी कहा है, रथी कहा है। और जिस प्रकार यह जो शरीर है उसको रथ कहा है, और जिस प्रकार एक रथ का स्वामी जो सारथी होता है और समस्त रथ का नेतृत्व करता है, रथ के मार्ग, रथ के घोड़े, घोड़े को लगाई हुई लगाम और उस लगाम को अपने हाथ में जो रखता है वही इस रथ का सारथी कहा गया है। तो यहाँ यह शरीर रूपी रथ है, उस रथ का जो स्वामी है वह रथी आत्मा है, उस रथ का सारथी है वह बुद्धि है। बुद्धि के हाथों में लगाम स्वरूप मन है, यानी कि बुद्धि के नियंत्रण में ही मन होता है। और मन जो है वह लगाम जिन घोड़ों को लगाई हुई है, जिस लगाम के द्वारा, मन रूपी लगाम के द्वारा जिन इंद्रिय रूपी घोड़ों को नियंत्रित किया जाता है, वे मन रूपी लगाम से इंद्रियां रूपी घोड़ों उनको नियंत्रित किया जाता है। और वही जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वे अपने मार्ग में जाते हैं। अपने मार्ग कौन से? तो इंद्रियों का मार्ग क्या है? अपने अपने विषयों, ये श्रोत्र त्वक चक्षु घ्राण रसना घ्राणाख्य पंचधा अधीन्द्रियाणी, ये जो 5 इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां, वे ज्ञानेंद्रियों को भगवान यमराजा ने घोड़े कहे हैं। और उनका मार्ग क्या है? तो उनका मार्ग है अपने अपने विषयों, शब्द रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये इनके विषय हैं।
तो ये विषय रूपी मार्गों में यह जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वे मन के नियंत्रण के, मन रूपी लगाम के नियंत्रण के द्वारा अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होते हैं। और वह मन जो है वह उस बुद्धि रूप सारथी के हाथों में होता है। मन रूप लगाम बुद्धि रूप सारथी के हाथों में होता है। और उस बुद्धि रूप सारथी उस रथी आत्मा को अपनी प्रेय और श्रेय रूप बुद्धि अनुसार उसकी गति कराता है। इस प्रकार यहाँ मनीषी लोग यानी कि विद्वान विवेकी पुरुषों ने इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके मार्ग स्वरूप घोड़े रूप से कल्पना किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं। और शरीर इंद्रिय एवं मन इससे इनसे युक्त जो आत्मा है उसको भोक्ता कहते हैं। उस पर विचार किया हमने। ऐसा होने पर भी अविवेकी जो है उसकी विवेकता बताई और विवेकी की स्वाधीनता क्रम से 5वें और 6ठे मंत्र से उस पर स्वाध्याय किया हमने। तत्पश्चात अविवेकी की संसार प्राप्ति किस प्रकार से होती है वह भी हमने देखा। और विवेकी की परम पद प्राप्ति, और वह परम पद प्राप्त किस प्रकार का वह परम पद है उस पर भी हमने 9वें मंत्र से विचार किया। तत्पश्चात इंद्रियादि का तारतम्य इस पर भी हमने स्वाध्याय कल किया। तो यहाँ ऐसा जो आत्मा है जीवात्मा इस प्रकार का जो रथी है और यह जो शरीर रूप रथ है विषय रूप अपने अपने मार्ग स्वरूप विषयों में प्रवृत्त होने वाली ये भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियाँ और इन इंद्रियों का जो नियंत्रण करने वाला है इंद्रियारूप घोड़े हैं उनको नियंत्रित करने वाला जो लगाम है वह मन है। और वह मन रूपी लगाम जिस सारथी रूप बुद्धि जिस प्रकार एक सारथी अपने रथ का नेतृत्व करता है किस प्रकार से, तो मार्ग में जाने के लिए घोड़े के लगाम उस लगाम को अपने हाथ में रखकर वह सारथी अपने रथ का नेतृत्व करता है संपूर्ण समस्त रथ का। उसी प्रकार यह जो शरीर रूपी रथ का नेतृत्व करने वाला जो यह बुद्धि रूप सारथी है। तो इस प्रकार किंतु जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त वाला असंयत चित्त से युक्त है उसके अधीन यह जो घोड़े रूप इंद्रियां हैं वे उस प्रकार नियंत्रण में अधीन रहती है जिस प्रकार एक सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े अदंताश्वा इव अनियंत्रित बेकाबू घोड़े के समान वे इंद्रियां उस बुद्धि रूप सारथी जो सदा अविवेकी है और असंयत चित्त वाला है उसके पास ये इंद्रियां बेकाबू घोड़े जिस प्रकार एक सारथी के नियंत्रण में रहते हैं अनियंत्रित घोड़े उसी प्रकार वह इंद्रियां उसके उस सारथी रूप बुद्धि के अधीन रहती है। इस पर हमने विचार किया। और विवेकी यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सद अश्वा इव सारथे सद अश्वा इव सारथे। तो जो विवेकी है बुद्धि रूप सारथी कुशल और सर्वदा संयत चित्त वाला है समाहित चित्त है उसके अधीन इंद्रियां उसी प्रकार रहती है जिस प्रकार की एक सारथी के अधीन अच्छे घोड़े रहते हैं। इस प्रकार विवेकी और अविवेकी इन दोनों के विषय में भगवान ने बताया। और जो अविवेकी है उसको संसार प्राप्ति जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति होती है।
यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः स न स तत्पदम आप्नोति सगुम सारम चादिगच्छति। तो अविवेकी जो है, अविज्ञानवान जो है, अनिगृहित चित्त वाला, अनिगृहित चित्त होने के कारण वह अपवित्र होता है। ऐसा अपवित्र वह उस पद को प्राप्त नहीं करता। न स तद पदम आप्नोति सगुम सारम च अधिगच्छति। वह उस पद को प्राप्त नहीं करता, उस परम पद को, प्रत्युत संसार को ही प्राप्त करता है, जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त करता है वह अविवेकी। और विवेकी परम पद को प्राप्त करता है। यस्तु विज्ञानवान भवति स मनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। और विवेकी जो है, जिसकी बुद्धि रूप सारथी, जो विज्ञानवान है, संयत चित्त है, सदा पवित्र रहने वाला है, इस प्रकार का जो विज्ञानवान है, कुशल है, विवेकी है, और अपने मन को यानी चित्त को सदा संयत चित्त होता है। युक्त मना, समनस्क, इस प्रकार का संयत चित्त वाला वह सदा ही पवित्र रहता है। इसलिए वह तो उस पद को प्राप्त करता है, उस परम पद को प्राप्त करता है जहां से वह यस्मात् भूयो न जायते, जहां से वह फिर उत्पन्न नहीं होता। भूयो, भूयः यानी फिर, न जायते, उत्पन्न नहीं होता। वह पद क्या है? तो नव मंत्र से भगवान ने बताया है। विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वनः पारम आपनोति तद्विष्णु परम पदम। तो वह पद है, वह परब्रह्म परमात्मा का जो व्यापक, सर्वव्यापक विष्णु नामक पद है। वासुदेव आख्य से परम प्रकृष्टम पदम स्थानम ब्रह्मण परमात्मनो स्थानम। वासुदेव नामक जो सर्वव्यापक जो परब्रह्म परमात्मा का जो पद है, वह विष्णु नाम का पद जो है, उस पद को वह प्राप्त करता है। किस प्रकार से? सो अध्वन पारम आपनोति। तो वह जो इस प्रकार का विज्ञान से युक्त, बुद्धि सारथी से जो युक्त है, और संयत जिसका चित्त जो है वह अपने वश में रखने वाला हो, मन को भी वश में रखने वाला हो, वह संसार मार्ग से पार होकर अध्वनः पारम आपनोति, संसार मार्ग से पार होकर तद विष्णु परम पदम, उस विष्णु नामक व्यापक परमात्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। तो यहां भगवान ने उस परम पद का प्राप्तव्य जो है, उसका स्थूल इंद्रियों से लेकर सूक्ष्मत्व के तारतम्य क्रम से प्रत्यगात्मा रूप से उसको प्राप्त करना चाहिए। प्रत्यगात्मा स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो यहां भगवान ने उस परम पद के ज्ञान की प्राप्ति पर यहां बताया, क्योंकि वह जो परम पद है उसको किस प्रकार से, उसका ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो यहां प्रथम जो है स्थूल इंद्रियां, उन इंद्रियों से आरंभ करके तत्पश्चात उन इंद्रियों से जो सूक्ष्म है और जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इस प्रकार सूक्ष्मत्व के तारतम्य क्रम से प्रत्येगात्मा स्वरूप से
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये इंद्रियों से लेकर अत्यंत अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म जो जो कुछ भी है, उन सभी तत्वों को प्रत्यगात्मक स्वरूप से जानना चाहिए। प्रत्यगात्मक स्वरूप से उनका सूक्ष्मत्व का तारतम्य क्रम से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अधुना यत पदम गंतव्यम तस्य इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्य। इस प्रकार प्रत्यगात्मक स्वरूप से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्य किस प्रकार से? तो स्थूलानि इंद्रियाणि आरभ्य, स्थूल इंद्रियों से प्रारंभ करके सूक्ष्मत्व सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, यानी सूक्ष्मत्व के तारतम्य के क्रम से उस प्रत्यगात्मा स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इंद्रियादि का तारतम्य यहाँ भगवान 10वें मंत्र से बताया, उस पर हमने विचार किया था कल के स्वाध्याय में। वही इस प्रकार है, इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। तो ये इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, इस प्रकार की इंद्रियां बाहर की ओर छिद्रों परमात्मा स्वयंभू ने व्यतृणत, इस प्रकार की इंद्रियां हैं बाहर की ओर। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राणाख्य पंचदादींद्रियाणि, ये जो 5 इंद्रियां हैं वे परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन, इस प्रकार का जो आगे बतलाया जाने वाला यह मंत्र है, उसमें जो कहा है कि ये जो 5 छिद्र हैं शरीर पे, शरीर के ऊपर जो 5 छिद्र हैं, उन छिद्रों को खा यानी छिद्र, नी यानी जो छिद्रों में अनुप्रविष्ट है। कौन? तो ये इंद्रियां। किस प्रकार है? तो ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्रत्वक चक्षु रसना घ्राणाख्य पंचदा धेन्द्रियाणि, ये 5 छिद्रों के द्वारा ये इंद्रियां बाहर की ओर परांची, बाहर की ओर ही देखने वाली, बाहर की ओर खुली हुई, इनसे लेकर उनसे जो सूक्ष्म क्या है, तो उनके पराह्यर्था, परा ही अर्था, इन इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है, तो उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये उनके विषय हैं। वे इंद्रियों से भी सूक्ष्म हैं, श्रेष्ठ हैं। और जिन विषयों का जो चिंतन करता है, उन विषयों से भी सूक्ष्म कौन है? तो मन है। अर्थेभ्यश्च परम मनः, और ये अर्थ यानी इंद्रियां, उनसे भी पर श्रेष्ठ मन है। उन विषयों से भी उत्कृष्ट, परम यानी उत्कृष्ट श्रेष्ठ मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से बुद्धि पर है, और बुद्धि से भी महान आत्मा, महतत्व उत्कृष्ट है। बुद्धे है आत्मा महान परः, और यह जो बुद्धि है उस बुद्धि से भी पर महान आत्मा स्वरूप हिरण्यगर्भ है, महतत्व है। महतत्व को ही हिरण्यगर्भ कहा है। तो इस प्रकार यह जो सूक्ष्मत्व का जो तारतम्य क्रम, इस प्रकार भगवान यमराज ने 10वें मंत्र से बताया। तो इस प्रकार यहां इंद्रियों से जो पर कहा है,
वह इनके विषय हैं। तो जिन शब्द स्पर्शादि विषयों द्वारा अपने को प्रकाशित करने के लिए जो बनाई गई है इंद्रियां, उन इंद्रियों जो है, उन विषय जो है वह अपने कार्यभूत इंद्रियों से महान है। इस प्रकार विषयों को महान बताया। किस प्रकार से? तो पर सूक्ष्म महान प्रत्येगात्म भूत, प्रत्येगात्म भूत है। तो यहां प्रत्येगात्मा और प्रत्येगात्म भूत और भूत सूक्ष्म, इसका निरूपण किया गया है भगवान भाष्यकार ने। तो ये इस पर जो भगवान विद्यारण्य जी, उन्होंने अपने जो महान ग्रंथ की रचना की है पंचदशी, उस पंचदशी में उन्होंने इस परमात्मा की जो, ईश्वर की जो सृष्टि है उसका निरूपण विस्तार से किया है। उस पर थोड़ा हम विचार करके आगे देखेंगे। तो वह जो चिदानंदमय ब्रह्म है परमात्मा, उनका चित्त प्रतिबिंब अपनी जो शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है उसमें स्थित है। उस प्रकृति को अपने वश में किए हुए हैं, सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले हैं। इस प्रकार का चित्त प्रतिबिंब है जो परमात्मा का। अर्थात यह जो प्रकृति जो है वह दो प्रकार की बताई। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया कहा है, और तमोगुण रजोगुण की अल्पमात्रा से मिश्रित सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या कहा है। ये परमात्मा की ही प्रकृति है। वही चिदानंदमय ब्रह्म ने अपने चित्त प्रतिबिंब से इस माया में स्थित होकर, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति में शुद्ध स्थित होकर उसको अपने वश में किए हुए हैं। सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले हैं और समस्त चराचर जगत के वह ईश्वर है, शासक है, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा। मायोपाधिक स्वरूप परमात्मा का ईश्वर, और वही परमात्मा का जो चिदानंदमय ब्रह्म है, उनका चिदाभास स्वरूप से उन्होंने इस अविद्या से वशीभूत हुए हैं। तीन गुणों वाली जो अविद्या, रजोगुण तमोगुण की अल्प मात्रा से मिश्रित सत्व प्रधान प्रकृति जो मलिनता को प्राप्त किया हुआ है, तो मलिन सत्व प्रधान प्रकृति जिसे अविद्या कहा है, उस अविद्या ही कारण शरीर है। तो इस कारण शरीर में वह चिदाभास स्वरूप से मैं और मेरा इस प्रकार का अभिमान किया, अपने स्वयं को उसमें आरोपित किया और जीव भाव को प्राप्त किए हुए हैं। इस प्रकार एक ही जीवात्मा वही कारण शरीर में उस जीवात्मा ने अभिमान किया, तो वह प्राज्ञ नाम वाला हुआ। तो यहां प्राज्ञ नाम वाला जीवात्मा और ईश्वर इसी प्रकृति में ही स्थित है। एक वशीभूत हुए, एक जीवात्मा जीव भाव से वशीभूत है, दूसरे इस प्रकृति को अपने वश में किए हुए हैं और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले। और यह प्रकृति ने इस जीवात्मा प्राज्ञान वाले जीव के भोग के लिए ईश्वर की आज्ञा से सूक्ष्म पंचमहाभूत उत्पन्न किए। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी सूक्ष्म स्वरूप से अपंचीकृत किए हुए पंचमहाभूत उत्पन्न हुए। अब ये जो पंचमहाभूत जो सूक्ष्म स्वरूप से है, उनमें से यह सूक्ष्म लिंग शरीर उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से? तो यह प्रत्येक पंचमहाभूत जो सूक्ष्म स्वरूप में है, उनके प्रत्येक के सत्वांश से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और ग्रहण, और उनके सम्मिलित, इन 5 महाभूतों के सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। वह अंतःकरण
वृत्ति भेद से दो प्रकार का हुआ, संशयात्मक विमर्शात्मक अथवा तो संकल्प विकलात्मक वृत्ति को मन कहा। और ये संशय विमर्श और संकल्प विकल्प के बाद जो निश्चय होता है वस्तु का, यह वृत्ति जो है वह प्रथम संशय होता है, तत्पश्चात उसका निश्चय होता है वस्तु का। तो यह संशयात्मक वृत्ति मन को कहा है। और जब तत्पश्चात जो निश्चयात्मक वृत्ति होती है, किसी भी वस्तु का जब निश्चय होता है, तो उस निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहा है। इस प्रकार अंतःकरण वृत्ति भेद से मन और बुद्धि स्वरूप से कहा गया। वही अपंचीकृत के पंच महाभूतों के रजोगुण के प्रत्येक के रजोगुण के अंश से पांच कर्मेंद्रिया वाक पाणी पाद पायु उपस्थ उत्पन्न हुए और सम्मिलित रजोंश से प्राण उत्पन्न हुआ। वही प्राण वृत्ति भेद से कार्य भेद से प्राण अपान व्यान उदान और समान कहा गया। इस प्रकार ये जो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच प्राण और मन और बुद्धि अंतःकरण स्वरूप से, ये जो सूक्ष्म लिंग शरीर कहा है, इसे सूक्ष्म स्वरूप से जो विद्यमान है, ये सत्रों का जो समुच्चय हुआ, उसे वेदांत में लिंग कहा है। सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर कहा है। तो ये जो इस प्रकार यहां मन शब्द जो वाच्य हुआ, यहां इंद्रियभ्य पराह्यर्था, इंद्रियों से विषय पर है, उत्कृष्ट श्रेष्ठ है, उन विषयों से भी यह मन जो है वह पर है। तो विषयों से मन पर कैसे हुआ? तो यह जो भूत सूक्ष्म है, यह मन का आरंभक है, क्योंकि संकल्प विकलात्मक जो वृत्ति है, यह मन के द्वारा प्रथम उत्पन्न हुई। इधर भूत सूक्ष्म में से, पंच महाभूत जो सूक्ष्म है उनमें से अंतःकरण के स्वरूप से जो उत्पन्न हुई वृत्ति प्रथम, इस प्रकार आरंभक, मन का आरंभक भूत सूक्ष्म बताया गया। इसलिए यह विषयों से मन को श्रेष्ठ बताया और मन से भी पर सूक्ष्मतर महत्तर एवं प्रत्यगात्मक भूत बुद्धि कहा गया, क्योंकि अध्यवसाय आदि यानी निश्चयात्मक वृत्ति जिसकी है, इस वृत्ति का आरंभक यह भूत सूक्ष्म है। इसलिए मन से भी वह बुद्धि को श्रेष्ठ कहा है, पर कहा है। और बुद्धि से भी पर संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि का जो प्रत्यगात्मक भूत है, वह आत्मा महान है। तो यहां हमने जो बताया कि प्राज्ञानाम वाले जीव के भोग के लिए सत्रों का जो समुच्चय उत्पन्न हुआ, वह लिंग शरीर उत्पन्न हुआ, उसमें यह प्राज्ञानाम वाला जीव ने अभिमान किया, तो वह तेजस नाम को प्राप्त हुआ। अब यहाँ ईश्वर तो एक ही है और जीवात्मा भी एक ही है, जीव तो एक ही है, जीव दो नहीं है, जीव एक ही है। जिस प्रकार ईश्वर एक ही है, उसी प्रकार जीव एक ही है, लेकिन वह तीन गुणों वाली प्रकृति से वशीभूत हुआ है। इसलिए उसने भिन्न भिन्न न्यून अधिकता से ये तीन गुणों को प्राप्त किया और उन तीन गुणों से विभक्त हो गया। किस प्रकार से? सत्वगुण वाला देवता हुआ, रजोगुण वाला मनुष्य हुआ, तमोगुण वाले भिन्न भिन्न अनेकों पशु पक्षियों कहे गए। तो इस प्रकार अपने गुणों के भेद से एक ही जीव इस सूक्ष्म लिंग शरीर में 84 लाख योनियों के कहे गए। उन तेजसों, उन जीवों जो है तेजस स्वरूप से सूक्ष्म लिंग शरीर में, उनकी जो बुद्धि है, भिन्न भिन्न बुद्धियां, उन बुद्धियों का जो प्रत्यगात्मक भूत जो है, वही यह हिरण्यगर्भ है, ईश्वर का ही स्वरूप है। क्योंकि ईश्वर ने भी इस लिंग शरीर में अभिमान किया, तो ईश्वर हिरण्यगर्भ कहे गए और वह हिरण्यगर्भ आत्मा ही महतत्व है। ये हिरण्यगर्भ आत्मा जो है, ये समस्त जीवों, समस्त तेजसों जो है सूक्ष्म लिंग शरीर में, भिन्न भिन्न देवता, मनुष्य, पशु पक्षी,
उनके बुद्धि समस्त बुद्धियों के प्रत्यगात्म भूत हैं, क्योंकि समस्त बुद्धियों में अनुप्रविष्ट हैं। हिरण्यगर्भ उनके दृष्टा के स्वरूप से, उनके नियंता के स्वरूप से। और सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले इन सभी जो तेजसों हैं उनको वे जानते हैं। सभी तेजसों को ईश्वर जानते हैं। इस प्रकार का उनका लक्षण है, इसलिए उन्हें हिरण्यगर्भ कहा है। सर्वव्यापक, सब सर्वांतर्यामी। ये हिरण्यगर्भ आत्मा, ये समस्त तेजसों यानी जीवात्माओं के बुद्धि जो है, उनका जो बुद्धियों का प्रत्यगात्म भूत है, यही महतत्व, यही हिरण्यगर्भ आत्मा सूक्ष्म लिंग शरीर में। इसलिए यह बुद्धि से भी यह महतत्व हिरण्यगर्भ आत्मा श्रेष्ठ पर उत्कृष्ट कहा गया है और सबसे बड़ा सर्वव्यापक है। इसलिए सर्वव्यापक के लिए सभी समस्त विश्व में व्यापक। विश्व तो विश्व कौन? तो ये जो सूक्ष्म तेजसों हैं वे उनके भोग के लिए प्रकृति ने पंचमहाभूत जो अपंचीकृत किए होते उनका पंचीकरण किया, और ये जो तेजस नाम वाले जीव हैं उनको स्थूल शरीर की प्राप्ति कराई, और स्थूल शरीर जो जो हुआ वे विश्व नाम का हुआ। ये सभी जीवात्माओं जो है वे विश्व कहलाए गए, वे विश्व नाम से कहे गए। और इनमें जो ये हिरण्यगर्भ नामक जो ईश्वर हैं वे सभी विश्व में वैश्वानर कहलाए गए। सभी नरों में वैश्वानर। इस प्रकार ये जो समस्त विश्व नाम वाले जीव हैं, समस्त तेजसों हैं, उनकी जो बुद्धियां हैं, उन बुद्धियों का भी प्रत्यगात्मभूत यह महतत्व यानी हिरण्यगर्भ आत्मा है ईश्वर का। इसलिए यह हिरण्यगर्भ महतत्व इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ कहा है, उत्तम है, महान है। और इस प्रकार अव्यक्त जो है ईश्वर, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति वाली जो प्रकृति है ईश्वर की, अव्यक्त, वही अव्यक्त को कारण शरीर कहा है, क्योंकि यह जो तेजस जो नाम वाला जो जीव है वह उसकी गति कारण में होती है। समस्त जीवों का बीजभूत कारण जो है वह अव्यक्त ईश्वर। तो यहाँ ये प्राज्ञन नाम वाला जो जीव है वह अव्यक्त में ही ईश्वर के अधीन है, इस तीन गुण वाली प्रकृति से वशीभूत है। उसको ईश्वर जानते हैं लेकिन वह ईश्वर को नहीं जानता। तो ये समस्त तेज जो है विश्व नाम वाले जो जीव हैं उनकी गति कहाँ है? अव्यक्त में होती है। वह बताइए आगे के मंत्रों में होगा उसका निरूपण। तो इस प्रकार जो अव्यक्त से जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ अव्यक्त ईश्वर, माया, अविद्या, ये जो समूह है, तो यह ईश्वर का जो स्वरूप है अव्यक्त माया स्वरूप, उस माया से प्रथम उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ है। क्योंकि इस प्रकार उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ जो तत्व है, जो महान आत्मा, क्योंकि ईश्वर के पास दो शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी क्रिया शक्ति। एक ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा यह समस्त चराचरात्मक जगत को हिरण्यगर्भ स्वरूप से उत्पन्न करते हैं। इस हिरण्यगर्भ से ही यह जो तेजस नाम वाले जीव उत्पन्न होते हैं और विश्व नाम के जीवात्मा उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण उस हिरण्यगर्भ को उस बुद्धि से भी पर कहा है। अब आज का जो स्वाध्याय है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। यह एकादश मंत्र इस प्रकार है।
महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। तो सबसे महान महतत्व को बताया, हिरण्यगर्भ को बताया। इस महतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति पर है। महतः महतः महान है, पर है। परम अव्यक्तम महतः परम अव्यक्तम, महत महतत्व से भी पर अव्यक्त प्रकृति है। यह अव्यक्त प्रकृति अकेली नहीं है, उस प्रकृति से संयोग किया हुआ परमात्मा का जो चिदानंदमय ब्रह्म ने चित्त प्रतिबिंब से उस अव्यक्त में प्रवेश किया है और अपने वश में किया हुआ है, वह ईश्वर। मायोपाधिक स्वरूप जो है अव्यक्त, यानी मायोपाधिक स्वरूप, वही ईश्वर, वही अव्यक्त। और उस मायोपाधिक ईश्वर जो है, यह पंचदशी में हमने जो बताया, उसी प्रकार वही ईश्वर माया से संयोग किए हुए सर्वज्ञत्व इत्यादि लक्षण वाले और ये प्राज्ञानाम वाले जीव हैं, उन जीवों के कर्मों का दृष्टा, कर्मों का फलों का देने वाले और कर्म को प्रेरित करने वाले। ये जीवात्मा जो अपनी प्रकृति को धारण किए हुए हैं, तमोगुणी प्रकृति वाला जो जीवात्मा है, उस अपनी प्रकृति के अनुसार वह ईश्वर उसे प्रेरणा देते हैं उस तमोगुणी कर्म करने के लिए। सत्वगुणी प्रकृति वाला जो मनुष्य है, उसको ईश्वर उस सत्व प्रधान कर्म करने के लिए उसे प्रेरणा कर देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा अपने अपने प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। उसका प्रेरक यहाँ ईश्वर है, ये कारण शरीर में। तो ये जो महतत्व तो बताया हिरण्यगर्भ सूक्ष्म लिंग शरीर में, उससे पर कारण शरीर जिसे अव्याकृत अव्यक्त प्रकृति कहा है, उस प्रकृति के स्वामी जो है ईश्वर, मायोपाधिक स्वरूप जो है परमात्मा का, वही उस अव्यक्त से पर उत्कृष्ट श्रेष्ठ महान महत्तर पुरुष अव्यक्तात् पुरुष परम। अव्यक्त सी भाई यह जो पुरुष है वह परा पर है। यह पुरुष, उसकी व्याख्या आगे देखेंगे हमें इस भगवान भाष्यकार के भाष्य में। और पुरुष से पर और कुछ नहीं है, पुरुषात् न परम किंचित, और वही सा काष्ठा सा परा गति, और वही काष्ठा हद है, किसकी? सूक्ष्मत्व की हद है। वही पर ब्रह्म, वही पर यानी सूक्ष्मत्व, परम की हद है, और वही परा उत्कृष्ट गति है। सा परा गति, वही परा गति है, वही उत्कृष्ट गति है। तो भाष्य जो भगवान ने लिखा है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। महतोऽपि परम सूक्ष्मतरम प्रत्यगात्म भूतम सर्वमहत्तरम च अव्यक्तम सर्वस्य जगतो बीजभूतम अव्याकृत नाम रूप सत्वम सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम अव्यक्त अव्याकृत आकाश आदि नाम वाच्यम परमात्मनि ओतप्रोत भावेन समाश्रितम वट कणिकायाम इव वट वृक्ष शक्ति ही। तो महतोऽपि परम अव्यक्तम, इस प्रकार से, क्योंकि परम सूक्ष्मतरम और प्रत्यगात्म भूतम सर्वमहत्तरम च अव्यक्तम,
तो महत से भी पर, सूक्ष्मतर, महतोपि परम, सूक्ष्मतरम। और किस प्रकार का? प्रत्यगात्म स्वरूप, समस्त चराचरात्मक जगत का, समस्त जीवों का, और इस जो देहांद्रिय शरीर पर रथ जो है, उसमें जो विषय, मन, बुद्धि और महतत्व, हिरण्यगर्भ इत्यादि से जो युक्त यह जो समस्त तत्वों का जो समूह है, उन सभी का प्रत्यगात्म भूत है। सर्वम महतर, सबसे महान अव्यक्त है, अव्यक्तम, सबसे महान अव्यक्त है। सर्वस्य जगतो बीजभूतम, समस्त जगत का बीजभूत है। किस प्रकार से बीजभूत है? तो यहां भगवान ने लिखा है, वटकर्णिकायाम इव वटवृक्ष शक्ति ही। तो इस प्रकार वट का एक लाल जो फल होता है, उसमें जिस प्रकार उसकी कणिका होती है, उस कणिका में जिस प्रकार समस्त वट की शक्ति स्थित है बीज स्वरूप से, उसी प्रकार इस प्रकार यह जो अव्यक्त है, सर्वस्य जगतो बीजभूतम, अव्याकृत नाम रूप सत्वम, सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूपम। तो यह जो हिरण्यगर्भ नाम का जो अव्याकृत है महतत्व, जिनका सर्व कार्य कारण शक्ति सर्व कार्य और कारण, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हिरण्यगर्भ की जो है, और इस प्रकार जो कार्यकारण शक्ति है, इन कार्यकारण शक्ति का समाहार रूप है, अव्यक्त, अव्याकृत और आकाश आदि नाम वाला। इस प्रकार वट के दाने में रहने वाली वटवृक्ष की शक्ति के समान इस परमात्मा में ओतप्रोत भाव से आश्रित है। इस प्रकार यह जो महतत्व इस परमात्मा जो है उनमें ओतप्रोत है। हिरण्यगर्भ कहा है जिसे, समस्त वासनायुक्त जीवात्माओं जो है, उनकी जो गति जो है, इस अव्यक्त में ही बीज स्वरूप से समाहित हो जाती है। अपनी अपनी वासनाओं, अपनी अपनी प्रकृति अनुसार कर्म के फल स्वरूप वासना, ये समस्त जो बीजभूत है, ये सभी अव्यक्त में ओतप्रोत है अपने बीजभूत से। समस्त जीवों, इस प्रकार ये अव्यक्त जो है, हिरण्यगर्भ जो है महतत्व, ये महतत्व जिस प्रकार अपनी कार्य ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा ये भिन्न भिन्न जीवों का पृथक्करण करता है, उनको उत्पन्न करता है, सूक्ष्म से स्थूल स्वरूप को प्राप्त कराता है। तो ये जो स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप में जो भिन्न भिन्न महतत्व में जो स्थित अनेकों चराचरात्मक जगत जो है, वे इस परमात्मा में ओतप्रोत भाव से आश्रित हैं। इस अव्यक्त में
जिसमें परमात्मा का जो मायोपाधिक स्वरूप ईश्वर है, उस ईश्वर में ही वे समाहित हो जाते हैं, ओतप्रोत भाव से आश्रित रहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन उसका उदय होता है, दिवस की उदय होता है दिवस का ब्रह्मा जी के, तब ये अव्याकृत जो है, अव्यक्त जो है मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति में से ही ये भिन्न भिन्न योनियों वाले, भिन्न भिन्न जो प्रकृति के अनुसार तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण प्रधान अनेकों जीवात्माओं बीज स्वरूप से जो ओतप्रोत भाव से थे, वे फिर उसी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। जब ब्रह्मा जी का उषा काल होता है और ब्रह्मा जी का जब रात्रि होती है, तब प्रलय के समय ये सभी जीवों अपनी अपनी वासनाओं सहित उस अव्यक्त में ओतप्रोत भाव से उस अव्यक्त में आश्रित हो जाते हैं। इस प्रकार यह अव्यक्त को उस हिरण्यगर्भ महतत्व से महान कहा है। तस्माद् अव्यक्तात् परः सूक्ष्मतरः सर्व कारण कारणत्वात् प्रत्यगात्मत्वात् च महान च अतएव पुरुषः सर्वपूर्णात्। और यह जो मायोपाधिक स्वरूप है, अव्याकृत अव्यक्त परमात्मा का जो स्वरूप है, मायोपाधिक स्वरूप ईश्वर, उस अव्यक्त से भी परः सूक्ष्मतरः और सर्व कारण कारणत्वात्, और समस्त कारणों का कारण होने के कारण उन्हें महान कहा है, पर कहा है, सूक्ष्मतर कहा है, सभी कारणों का कारण। तो ये जो तेजस नाम वाले सूक्ष्म लिंग शरीर में जो जीवात्मा है, भिन्न भिन्न देवता, मनुष्य, तिर्यंक, पशु पक्षी, और वही जो स्थूल शरीर को प्राप्त करते हैं, स्थूल देह को, ये जो विश्व नाम वाले जो जीव हैं, उन सभी का कारण कौन है? तो उनका कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? तो वह अव्यक्त। लेकिन यह जो अव्यक्त जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर के भी कारण, कारणों का भी कारण, इसलिए यहां कहा है कि कारणों का कारण तथा प्रत्यगात्म रूप से होने से यह पुरुष जो है वह पर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, यह आत्मा ही पुरुष है। और वही महांश अतएव पुरुष सर्वपूर्णात्, और वह जो महान है, क्यों? क्योंकि वह सब में पूरित रहने के कारण पुरुष कहा जाता है। सब में पूरित रहता है, एक भी तत्व, एक अंश, एक परमाणु मात्र भी ऐसा नहीं है जिसको वह पूरित न करता हो, अथवा तो जिससे वह भिन्न हो। एक परमाणु मात्र भी उस पुरुष यानी आत्मा से भिन्न नहीं है। यह समस्त चराचरात्मक जगत वह सब में यह पूरित है, इसलिए उसे पुरुष कहा है। अतएव पुरुषः सर्वपूर्णात्। ततः अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारयान आह पुरुषात् न परम किंचित इति। तो यहां पुरुष की जो पराकाष्ठा बताते हैं, आत्मा की हद जो बताते हैं, सूक्ष्मत्व की जो हद है, परम की जो हद है, परमता की, इसलिए यहां लिखा है कि उसके सिवा किसी दूसरे उत्कृष्टतर के प्रसंग का निवारण करते हुए कहते हैं। ततः अन्यस्य परस्य प्रसंगम निवारणाय, निवारयन आह। इसलिए अन्य जो है
उसका उत्कृष्टतर परस्य यानी उत्कृष्ट प्रसंग, परस्य प्रसंगम, उत्कृष्ट प्रसंग का निवारण करने के लिए कहते हैं पुरुषात न परम किंचित इति। यह पुरुष से परम और कुछ भी नहीं है, पुरुष से पर और कुछ नहीं है। क्योंकि यस्मात् न अस्ति पुरुषात चिन्ह मात्र गणात परम, क्योंकि चिदगण मात्र पुरुष से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। एक अणु परमाणु मात्र भी उससे भिन्न नहीं है। सब समस्त चराचरात्मक जगत उससे ओतप्रोत है, उस परम पुरुष से। इसलिए यहां गए पुरुषात चिन्मात्र घनात, चिद घन मात्र, यह पुरुष जो है उससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए वही तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वात्, अरे सूक्ष्मात् तस्मात् सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्यगात्मत्वानाम, प्रत्यगात्मत्वानाम यानी प्रत्यगात्मत्व की, सूक्ष्मत्व की और महत्व की, यानी महत्व सूक्ष्मत्व और प्रत्यगात्मत्व की सा काष्ठा निष्ठा पर्यवसानम। इस प्रकार यह चिदगन मात्र पुरुष जो है, चिदगन यानी चिद यानी ज्ञान स्वरूप, परम ज्ञान से प्रकाशित, अपने स्वयं के स्वरूप से प्रकाशित, अपना जो स्वयं स्वरूप जो है वह ज्ञान स्वरूप है, अपने ज्ञान के स्वरूप से जो प्रकाशित है, सर्वत्र अनंत स्वरूप है जो, इस प्रकार का जो चिदघन मात्र पुरुष है, यह ज्ञान का घन, ज्ञान घन मात्र, इस प्रकार का जो पुरुष है उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यह जो इंद्रियों बुद्धि मन के द्वारा जो भिन्न भिन्न विषयों का जो ज्ञान है, इन सभी ज्ञानों का जहां लय होता है, ये सभी ज्ञान जिसमें समाहित होते हैं, वह परम ज्ञान एक ही है। संवित जिसे कहते हैं, अनुभविता, एक ही आत्मा, एक ही पुरुष परम ज्ञान स्वरूप है। इसलिए इसे समस्त ज्ञानों का जहां गण होता है, वही चिद घन मात्र वह पुरुष है, उससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए वही सूक्ष्मत्व महत्व और प्रत्यगात्मत्व की पराकाष्ठा, सा काष्ठा निष्ठा स्थिति, प्रत्यगात्मत्व की पराकाष्ठा, सूक्ष्मत्व की पराकाष्ठा, महत्व की पराकाष्ठा, महानता की पराकाष्ठा, अर्थात स्थिति, अर्थात पर्यवसानम, पर्यवसान है। अत्र ही इंद्रियेभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्व आदि परिसमाप्ति ही। इस प्रकार यहां, इसलिए यहां इंद्रियों से लेकर इस आत्मा में ही सूक्ष्मत्व आदि की परिसमाप्ति होती है। जो कुछ भी स्थूल है, तीन प्रकार के जो शरीर बताए हैं ना, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और यह जो स्थूल शरीर, आत्मा के तीन स्वरूप बताए। प्रत्यगात्मा जो है वह जीव भाव से जो है कारण शरीर में, वह प्राज्ञ नाम वाला, उसने अभिमान किया सूक्ष्म लिंग शरीर में तो वह तेजस नाम वाला हुआ। वही अभिमान उसने इस स्थूल शरीर में किया तो वह विश्व नाम वाला हुआ। तो ये जो स्थूलता है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म क्या है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म है स्थूल शरीर से। अन्नमय कोश स्थूल शरीर है,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सूक्ष्म लिंग शरीर में है। तो ये सूक्ष्मत्व की पराकाष्ठा जो है, इस प्रकार जो आनंदमय कोश है वह कारण शरीर में है। पांचों पांच कोशों अपने अपने अन्नमय से लेकर कारण में आनंदमय कोश तक अपने अपने सूक्ष्मत्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये जो आत्मा है इन सभी से सूक्ष्म है। इसलिए अत्र ही इंद्रियभ्य आरभ्य, इस प्रकार जो इंद्रियों, स्थूल शरीर से लेकर, इंद्रियों से लेकर आरंभ करके सूक्ष्मत्व आदि की परिसमाप्ति इस प्रकार होती है। अतएव च गंतॄणाम सर्वगतिमताम संसारिणाम पराक प्रकृष्टा गति ही यद गत्वा न निवर्तन्ते, गीतायाम, गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक से और 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक से, यहाँ इस श्लोक से भी बताया है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो यहाँ भी यह संसारी की गति बताई है, और अंतिम गति क्या है? तो आत्मा ही जिसकी गति है, जहाँ से वह लौटकर नहीं आता। अतएव च गंतॄणाम, गमन करने वाले, अतः यही गमन करने वाले, अतएव च गंतॄणाम सर्वगतिमताम, अर्थात संपूर्ण गतियों वाले। कौन? तो संसारिणाम, संसारियों, संसारी, उनकी जो पर उत्कृष्ट गति, परा प्रकृष्टा गति ही, उनकी यह जो परम गति है, उत्कृष्ट गति है, यह आत्मा या पुरुष। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते। इस स्मृति से भी यह सिद्ध होता है कि एक ही पराकाष्ठा, एक ही गति है। सा काष्ठा सा परागति ही, पुरुषात न परम किंचित। वह पुरुष ही, वह पराकाष्ठा है, परागति है। उस परम गति से अन्य कोई गति नहीं है। इसलिए यहाँ आत्मा की कोई गति नहीं है। आत्मा सर्वव्यापक है, अनंत है। तो अनंत की गति कहाँ हो सकती है? जो अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो अपरिछिन्न है, जो परिछिन्न है, जिसकी परिमिति है, उसकी एक परिमिति से दूसरी परिमिति में गति होती है। एक परिच्छिन्नता को छोड़कर दूसरी परिच्छिन्नता को प्राप्त करता है। एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करता है। कौन? तो यह मन से सहित, वासनाओं सहित यह जीवात्मा ही एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, अपनी वासना के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इस प्रकार की गति जीवात्मा की होती है। लेकिन वही जीवात्मा जब परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है और सत्वगुण प्रदान हो जाता है और विवेकी होता है, संयत चित्त वाला होता है, तो उसकी जो गति होती है वह विष्णु नामक परब्रह्म परमात्मा का जो सर्वव्यापक स्वरूप है उसी को प्राप्त करता है। और वह जो सर्वव्यापक जो है, अनंत स्वरूप से जो पूर्ण है, उसकी कोई गति नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो यहाँ शंका की है कि यदि पुरुष के प्रति गति है तो वहाँ से आगति, लौटना भी होना चाहिए। तो यहाँ तो जीवात्मा की गति बताई, पुरुष आत्मा तक, शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो है उस तक जीवात्मा की गति बताते हैं, लेकिन वहाँ से आगति क्यों नहीं बताते? समाधान यहाँ भगवान ने बताया है, यह दोष नहीं है, क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा यह आत्मा ही है और उसका जो ज्ञान है वही गति है। आत्मा के ज्ञान को ही
उपचार से गति कहा है। यदि अज्ञान है तो अज्ञानतावश, अज्ञान यानी अविद्या, और अविद्या ही यह सर्वत्र व्यापक जो है अध्यारोपण किया हुआ है, स्वयं को आरोपित किया हुआ है। और अविद्या ही 3 गुण वाली है, 3 गुणों से वशीभूत होते हुए देवता, मनुष्य, तिर्यंक, ये अविद्या से ही उनकी गति है, अज्ञान से ही गति है। लेकिन जब इस आत्मा का इस अविद्या में आरोप हट जाता है, आवरण, अविद्या का आवरण इस शुद्ध आत्मा पर से निकल जाता है, तो केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा ही शेष रहता है। इसलिए यहां भगवान कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान को ही उपचार से कहा गया है। यह जो आत्मा जो है सबका प्रत्यगात्मा है, इसलिए आत्मा का जो ज्ञान होता है उसको ही उपचार से गति कहा गया है। अन्यथा गति जैसा कुछ है ही नहीं, आत्मा में कोई गति ही नहीं है। ज्ञान जब प्रकाशित होता है, जब रस्सी, मंद प्रकाश में एक रस्सी होती है, तो रस्सी को देखने वाला उसको उस पर आरोपित करता है, सर्प को। है हकीकत में रस्सी, लेकिन उस पर सर्प का आरोप हो जाता है। यह सर्प स्वरूप अज्ञान है। ये रस्सी है कि नहीं है? रस्सी को डंक दिया है अविद्या ने, अविद्या का आवरण आ गया, प्रथम आवरण। जब मूल अधिष्ठान जो है उस पर आवरण हो जाता है, तो मूल अधिष्ठान उससे आच्छादित हो जाता है। ये अविद्या का पहला स्वरूप। और उसके ऊपर दूसरा आरोप क्या होता है? सर्प का आरोप। तो आवरण और आरोप। अज्ञान से पहले तो वस्तु जो अधिष्ठान जो है उसको, उसके ऊपर अविद्या आ गई, ज्ञान चला गया। वस्तु का ज्ञान नहीं होता, वह वस्तु क्या है? क्यों? क्योंकि अविद्या का आवरण आ गया। अविद्या क्या है? अंधकार। और आवरण तो आ गया, तो अविद्या 2 प्रकार की हो गई, 2 स्वरूप। पहले आवृत कर देता है मूल अधिष्ठान को, और दूसरी उसका कार्य क्या है? दूसरा अन्य वस्तु का उसके ऊपर आरोप कर देता है। सर्प का आरोप हो गया। अविद्या का 2 कार्य हुआ, उसकी 2 प्रकार की वृत्तियां हुई। पहले तो मूल अधिष्ठान जो है उसका ज्ञान चला गया, उसके ऊपर आवरण आ गया। और दूसरा, मूल अधिष्ठान के ऊपर अन्य वस्तु जो देखे हुई है उस वस्तु का आरोप आ गया। सर्प, तो यह सर्प समझने लगा, और सर्प समझते हुए वह भयभीत होता है, उससे दूर भागता है। लेकिन जब उसे ज्ञान होता है, अचानक लाइट होती है, प्रकाश होता है, तब उसे ज्ञान हो जाता है कि यह तो रस्सी है। जब ज्ञान होता है, उसी समय, उसी क्षण अज्ञान का नष्ट होना, और यह जो आरोप है सर्प, वह भी अदृश्य हो जाता है। तो यह जो माया है इसी प्रकार की है। यह जो जीवात्मा है अज्ञानवश इस अविद्या से वशीभूत हुआ है, अपने स्वरूप को नहीं जानता। परांची खानी व्यतुरण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नान्तरात्मन। यह अविद्या से आवृत हुआ है, अविद्या का आवरण है, अज्ञान का आवरण है इस आत्मा ऊपर। इसलिए वह स्वयं को, स्वयं के प्रकाश का अनुभव नहीं करता। और यह जो सर्प स्वरूप जो सृष्टि है, आरोपित की हुई सृष्टि, उसको ही वह देखता है, उसका ही अनुभव करता है। तो ये जो गति की बात करी है, तो ये जो गति क्या है? यह जो माया का आवरण चला जाए
और ज्ञान का प्रकाश होए, वही उसकी गति है, आत्मा की गति। आत्मा तक जो गति होती है वह अज्ञान का नष्ट होना, ज्ञान का प्रकाशित होना, यही गति है। इसलिए यहाँ भगवान ने लिखा है कि यह जो सबका प्रत्यगात्मा होते हुए यह जो आत्मा है, उसके ज्ञान को ही उपचार से गति कहा गया है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।